तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन वर्कशीट फॉर जेई एडवांस, राइट। ये शानदार सवाल है, इनमें तुम लोगों को मज़ा आएगा। तो इसमें सवाल नंबर, बोलो भाई बना है क्या? आंसर्स तो उसमें वैसे ही दिए हुए हैं, किसने किसने बनाया, बना है क्या? सवाल नंबर 1 में देखो, एक अपने को डायग्राम इस तरह से दे रखा है उसने कि जब पार्टिकल है 20 से फेंकता है, थीटा से फेंकता है, दूसरा पार्टिकल है इसको एग्जैक्ट वर्टिकली अप फेंकता है। कैसे फेंकता है? वर्टिकली अप मान ले 10 से फेंकता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो कुछ x है। दिया हुआ है दे कोलाइड इन एयर आफ्टर 1/2 सेकंड। क्या पूछता है? 1/2 सेकंड बाद हिट कर जाते हैं। तो इस बेसिस से पूछ रहा है कि एंगल थीटा कितना होगा और डिस्टेंस x कितना होगा। ठीक है भाई। तो अगर तुम्हें दे रखा है कि यार 1/2 सेकंड बाद उनका कोलिजन हो जाता है, तो उसके बेसिस पे थीटा पूछ रहा है और डिस्टेंस x पूछ रहा है। पहले तुम लोगों को जनरल अप्रोच बताता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ, एक लाइन का मेथड। थोड़ा अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो क्या यार, ये पार्टिकल तो है ना इस तरह से पैराबोलिक पाथ में जाएगा और इसको आपने सीधा वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका, तो ये तो यार सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन फॉलो करता हुआ यहाँ पे जाएगा और दोनों की यहाँ कहीं मुलाकात हो जाएगी। देख, दोनों पार्टिकल को हमने साइमल्टेनियसली फेंका है, t बराबर 0 पे इसको, t बराबर 0 पे इसको, और t बराबर 1/2 पे दोनों की यहाँ कहीं मुलाकात हो गई है। क्लियर है? तो दोनों के हम लोग वर्टिकल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन घुमाएंगे, क्योंकि हमें पता है यार वर्टिकल में हमेशा एक्सेशन कांस्टेंट होता है। वी ऑलवेज यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। सो दिस इज द बेसिक आइडिया इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं सब मान लेता हूँ ये हाइट वाइट कुछ h है, तो पहले मैं b के लिए घुमाता हूँ, सेकेंड घुमा रहा हूँ। समझ पा रहे हो तुम लोग? SS ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर? तो देखो यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए S बराबर ut हाफ AT स्क्वायर। टाइम की वैल्यू बाद में छापेंगे, टाइम ठीक है ना, अपने को पता है, लेकिन बाद में छापेंगे। बोल, इक्वेशन समझ में आ गई? ये सुनो, यहाँ से यहाँ तक के लिए SS ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो प्लस h, थोड़ा डायरेक्ट हो गया रे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो प्लस h, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो प्लस 10, एक्सेशन नीचे है तो माइनस g, और समय तो जो भी है, तो वो डायरेक्ट छाप दिया है। उसी तरह से ये जो प्रोजेक्टाइल है उसके वर्टिकल मोशन के लिए देखो, जितने टाइम में पार्टिकल भागा क्या उतनी टाइम में इस प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल मोशन यहाँ से और यहाँ तक भागा। वर्टिकल मोशन ओनली वर्टिकल मोशन, जितने टाइम में पार्टिकल भागा इन द सेम टाइम उसका वर्टिकल मोशन यहाँ से तक भागा। तो हम इस प्रोजेक्टाइल के यहाँ से यहाँ तक के वर्टिकल मोशन पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। वर्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल है ना। तो देखो, पार्टिकल ए के वर्टिकल मोशन के लिए कुछ कुछ मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं। क्या ये वैल्यूज तुम लोगों को समझ में आ रही हैं? ये सुनो, 20 का ये हो जाएगा 20 cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना होगा? 20 sin थीटा। तो पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी? ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव है ना। अच्छा, वर्टिकल में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो यार h हो जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ है, बाय कन्वेंशन पॉजिटिव है। एक्सेशन दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे हमेशा नेगेटिव होगा। समय तो बराबर है, जितना टाइम में पार्टिकल भागा इन द सेम टाइम वर्टिकल मोशन यहाँ से तक भागा। तो इसके भी वर्टिकल मोशन के लिए हम लोग घुमाने की कोशिश करेंगे सेकंड इक्वेशन मोशन। क्या घुमाएंगे साहब? S बराबर ut हाफ AT स्क्वायर। देखो, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो क्या घुमाता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड और टाइम। लेकिन वर्टिकल में एक्सेशन कांस्टेंट रहता है, तो हमेशा क्या घुमाते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये सुनो, समझ में आ रहा ना? yes, sir. तो देखो, जो जो वैल्यूज तुमने लिखी हैं वो सब चिपका रहा हूँ, समझ में आ गया? S की वैल्यू छाप दिया है ना, U की वैल्यू छाप दिया है, A की वैल्यू छाप दिया, टाइम बराबर है। यहाँ से H की वैल्यू और यहाँ से H की वैल्यू इक्वेट करा रहा हूँ। क्या कर रहा है? फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, दोनों इक्वेशन से बोलो भाई, इक्वेशन कैसे बनी? समझ में आ गया? yes, sir. देखो, यहाँ से h की वैल्यू होगी 20 sin थीटा t माइनस हाफ GT स्क्वायर, और यहाँ से सब h की वैल्यू होगी 10 t माइनस हाफ GT स्क्वायर। क्या हाफ GT स्क्वायर ना हाफ GT स्क्वायर को मारा? बहुत मारा, पढ़ाई नहीं कर रहा था।
बहुत मार खाया ठीक है। तो क्या फाइनली वी आर लेफ्ट विद 20 साइन थीटा टी बराबर 10 टी। क्या टी ने टी को मारा? बहुत मारा। तो क्या साइन थीटा बराबर, और साइन थीटा बराबर 1/2 फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा? ये इतना लंबा चौड़ा मेथड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को एक लाइन का शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। एक लाइन लिखूंगा, एक लाइन में निपटेगा यहाँ से थीटा। ठीक है, पहले इसको जनरल अप्रोच छाप ले। लिख लिए? एक छोटा सा कंसेप्ट आया सब लोग थोड़ा ध्यान सुना। क्या कंसेप्ट? अगर अपने पास दो बॉडीज़ हैं और दोनों की दोनों बॉडीज़ को मैंने साइमल्टेनियसली फेंका है, और दो बॉडीज़ अगर सेम टाइम में सेम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं, तो क्या ये तभी पॉसिबल है जब दोनों की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बराबर हो। फंडा समझे? इधर देख, एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक लाइन में उड़ जाएगा सवाल, है ना। कंसेप्ट पकड़ ध्यान से। जैसे मान ले मैं साहब दो पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, साइमल्टेनियसली फेंक रहा हूँ, टी बराबर 0 पे और उसी टी बराबर। अगर ये दो बॉडी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या ये तभी पॉसिबल है जब उनकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बराबर हो। ये सुनो भाई, खुद सोच के देख ना, एक को 10 से फेंक रहा है, दूसरे को 20 से फेंक रहा है, तो थोड़ी वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चलेंगी। ये सुनो ठीक है ना। जो 20 वाला है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा, 10 वाला कम ट्रैवल करेगा। अगर आप चाहते हो पार्टिकल को साइमल्टेनियसली फेंका और सेम टाइम में सेम वर्टिकल डिस्टेंस चलें, तो ये तभी पॉसिबल है जब उनकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो। ये फंडा हम लोग इस सवाल में घुमाने वाले हैं। क्या तोड़ू अप्रोच देख, ऑल्टरनेटिव अप्रोच। इधर देख, ध्यान से देखो, इधर देखो, क्या जितने टाइम में जितना वर्टिकल डिस्टेंस ये पार्टिकल भाग रहा है, ध्यान समझना, क्या उतने टाइम में उतना वर्टिकल, टोटल डिस्टेंस नहीं, ये पार्टिकल तो यार इस पाथ को फॉलो कर रहा है। जितने टाइम में जितना वर्टिकल डिस्टेंस पार्टिकल भी चला, क्या उतना ही टाइम में उतना वर्टिकल, टोटल नहीं, टोटल डिस्टेंस तो अलग होगा, उतने ही टाइम में उतना ही वर्टिकल डिस्टेंस ये चल रहा है। तो क्या ये तभी पॉसिबल है जब इसकी वर्टिकल और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बराबर हो। ये सुनो, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज दिस इक्वेशन क्लियर टू एवरीवन? बज गई बैंड सवाल की सवाल की एक लाइन ने बैंड बजा दी। ध्यान समझ, क्या तोड़ो अप्रोच घुमाया, एक लाइन में बढ़ गया सवाल। ये सब इक्वेशन और मोशन दुनिया भर का है ना, ताम झाम करने का चक्कर ही नहीं, एक लाइन में बढ़ गया। फिर समझ ध्यान से, इसको और इसको साइमल्टेनियसली फेंका है। जितने टाइम में जितना वर्टिकल डिस्टेंस ये चल रहा है, क्या उतना ही टाइम में उतना ही वर्टिकल डिस्टेंस ये पार्टिकल चल रहा है, टोटल नहीं, वर्टिकल डिस्टेंस चल रहा है। तो यार ये तो तभी पॉसिबल है जब जितनी इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हो उतनी इस पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, देख टोटल नहीं, टोटल नहीं, टोटल नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो इसकी यार वर्टिकल कितनी है 10, और इसकी वर्टिकल 20 का वर्टिकल कितना 20 साइन थीटा। तो इसकी इनिशियल वर्टिकल इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बराबर करा दे, तभी तो वो सेम टाइम में सेम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। ये आइडिया है। क्या ये शॉर्टकट समझ में आ गया सबको? साइन थीटा बराबर 10/20 बराबर 1/2, थीटा बराबर, बच गई बैंड, छाप ले। तो इसमें एक और पार्ट आया जिसमें अपने को पूछता है ऑल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस एक्स, एवरीवन सी दिस। ये तो देखो, ये डिस्टेंस एक्स पूछ रहा है यार, ये तो बहुत आसान सा पार्ट है ना। इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए घुमाते हैं। इधर देख, तो क्या हॉरिजॉन्टल मोशन में हम लोग हमेशा ये फार्मूला घुमाते हैं? आवाज़ नहीं आई। हॉरिजॉन्टल में वी ऑलवेज यूज डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। बोलो भाई, देखो कैसे कैसे मैंने घुमाया। जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला, क्या उतने ही टाइम में पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से तक भागा। ये सुनो, जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से तक गया, इन द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल यहाँ से तक भागा, तो यहाँ से यहाँ तक के हॉरिजॉन्टल मोशन के हमने घुमा दिया डिस्टेंस बराबर स्पीड टाइम। तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितना चला x, हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट स्पीड कितनी है 20 का cos थीटा, और समय तो बराबर रहेगा जितना टाइम में पार्टिकल यहाँ से तक भागा, इन द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल यहाँ से तक भागा। क्लियर है? 20 cos, अब ये वैल्यू निकाल चुके, छाप दो। बोल थीटा कितना निकालें 30। अच्छा, टाइम क्या अपने को गिवन है 1/2, है ना। तो बोलो भाई, ये सुनो, cos 30 कितना होता है
क्या सेकंड पार्ट तुम्हें समझ में आ गया? एक एक लाइन के पार्ट्स हैं फटाफट छाप ले। अब तुम लोग जैसा सवाल नंबर 1 बनाए हो ना, बिल्कुल सिमिलर सवाल है सवाल नंबर 2 पढ़ ले, बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल है, ठीक है? हाथ तो उठाओ रे, कौन कौन बनाया? झंडा ऊपर रहे हमारा, बना है क्या? आप ट्राई मार रहे, आप बनेगा, बिल्कुल सेम सवाल जैसा सवाल नंबर 1 था ना वैसा ही है। देख सवाल नंबर नेक्स्ट में सब काफ़ी बच्चों का बन गया, चल देखते हैं, आओ। तो कहानी साहब कुछ ऐसी है, पार्टिकल को मान ले 60 से 30 पे फेंक रहा है, और ये भाई साहब मान ले 50 से अल्फ़ा पे फेंके जा रहे हैं। इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस x है, ये मान ले अपने को 100 दे रखा है उसने। क्या पूछ रहा है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल b, इस पार्टिकल का बता अल्फ़ा कितना होगा। वैसे ही सवाल हो गया है ना। और क्या पूछ रहा है? टाइम व्हेन द कोलिजन, कितने समय बाद दोनों की मुलाकात होगी, डिस्टेंस ऑफ, ठीक है जो भी है। देखो तुम्हें दिया हुआ है कि यार दोनों पार्टिकल्स को साइमल्टेनियसली फेंका और दोनों पार्टिकल हवा में कहीं ना कहीं हिट कर रहे हैं। तो मान ले ये पार्टिकल ऐसे गया, ये पार्टिकल ऐसे गया, मान ले दोनों की यहाँ कहीं मुलाकात हो गई, टी समय बाद कोलिजन हो रहा है। तो एक तो अल्फ़ा पूछ रहा है, दूसरा ये टी पूछ रहा है, और भी कुछ पूछ रहा है ना। तो देखो थोड़ा आप ध्यान से सोचें, जिस टाइम पे इसको फेंका उसी टाइम पे इसको फेंका, जितने टाइम में जितना वर्टिकल डिस्टेंस ये चल रहा है उतने टाइम में उतनी वर्टिकल डिस्टेंस ये चल रहा है। तो क्या ये तभी पॉसिबल है जब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बराबर हो? वही फंडा जो अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं उसी को अप्लाई कर रहा हूँ। या सुनो, जितना टाइम में पार्टिकल गया इन द सेम टाइम वर्टिकल यहाँ से तक गया, जितना टाइम में ये यहाँ से तक गया इन द सेम टाइम वर्टिकल मोशन यहाँ से तक गया। तो दोनों के दोनों पार्टिकल सेम टाइम में सेम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। ये कब पॉसिबल है? जब दोनों की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल नहीं इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, जब दोनों की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बराबर हो। तो देखो कुछ नहीं करना है, इसकी इनिशियल वर्टिकल इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल करा दे। तो देखो क्या है क्वेश्चन सबको चमकी? 60 का ये हो जाएगा 60 cos थीटा, और ये हो जाएगा सब 60 sin थीटा। ऐसे ही 50 का ये हो गया 50 का cos अल्फ़ा, और ये हो जाएगा 50 का sin अल्फ़ा। तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 60 sin 30, इसकी इनिशियल वर्टिकल राइट 50 sin अल्फ़ा। sin alpha is 3/5 for which value of alpha? क्लियर है भाई? तो ये हम लोग पढ़ते हैं कि sin 37 कितना 3/5, cos 37 कितना 4/5, याद है? tan 37 कितना 3/4। क्लियर है? या चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो कि यार sin अल्फ़ा इतना है तो अल्फ़ा को sin इनवर्स की फॉर्म में भी ले सकते हो, जिस फॉर्मेट में तुम्हें आंसर दे रखा है। अब आते हैं वो समय का साहब कैलकुलेशन कैसे हो, वो समय कैसे निकाला जाए। आओ समय के कैलकुलेशन, समय वेरी इंपॉर्टेंट वेरी प्रीशियस। देख तो समय निकालने का दोस्त फंडा ये है, इधर देख मैं मान लेता हूँ साहब ये डिस्टेंस कुछ x है, ये x1 है, और भाई साहब ये डिस्टेंस कुछ x2 है। क्या क्या पकड़ लिया? कुछ भी पकड़ लिया, ये x1 ये x2। तो क्या x1 और x2 में पहले क्वेश्चन तुम लोगों को क्लियर? आवाज़ नहीं गई। x1 प्लस x2 ये टोटल डिस्टेंस अपने को गिवन है कितना 100 मीटर। अब x1 और x2 निकालें कैसे? तो मैं लिख रहा हूँ दिमाग लगाएं। x1 और x2 को कैसे कैसे लिख रहा हूँ, क्या तुम लोगों को चमक रहा है? क्या तुम लोग जाग रहे हो? ये समझ में आया? कैसे कैसे लिख रहा हूँ ये तो देख जितना टाइम में पार्टिकल यहाँ से दबागा इन द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से दबागा। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या हम लोग घुमाते हैं फॉर्मूला डिस्टेंस बराबर स्पीड ऑफ टाइम, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितना, फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितना x1, हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट स्पीड कितना 60 cos 30, कितना 60 cos 30, और टाइम तो बराबर होगा जितना टाइम में पार्टिकल गया इन द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल यहाँ से तक गया, तो टाइम सेम हो गया t। क्लियर? और उसी तरह से x2 की वैल्यू क्या है, ये कैसे लिखी समझ में आई? देख जितना टाइम में पार्टिकल यहाँ से तक भागा इन द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से यहाँ तक भागा, तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितना हो गया इस पार्टिकल का x2 बराबर हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम।
हॉरिजॉन्टल में समझ में आ रहा है ना, ये थोड़ा डायरेक्ट हो गया रे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू समय, ये घुमा दिया। तो डिस्टेंस कितना x2, स्पीड कितनी हॉरिजॉन्टल में 50 का cos अल्फा, इधर 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 हॉरिजॉन्टल में होगी 50 का cos अल्फा, और समय तो बराबर रहेगा जितना टाइम में वर्टिकल भागा इन द सेम टाइम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से यहाँ तक भागा, टाइम तो वही रहेगा t, है ना। तो x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू समझ में आ गया, बस यहाँ से t कितना सॉल्व कर ले, cos 30 हो जाएगा, cos ऑफ अल्फा हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आ रहा है। टी बाहर निकाल लिया 60, cos 30 कितना √3/2, 50 cos अल्फा, अब अल्फा कितना है तो अल्फा की 37 चिपका दिया। बोलो cos 37 कितना होता है, सॉल्व कर लोगे। √3 यहाँ दिख रहा है 1.732 चिपका दे, तो यहाँ से सॉल्व करोगे, यहाँ से सॉल्व करके देखेगा तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए वेयर कोलिजन अकर्स, रुको रुको रुको, ये ए बोलता है जहां पे कोलिजन हो रहा है उसका ए से ये डिस्टेंस बताओ कितना है, ठीक है। रुको 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 रुको, पहले समझे क्या पूछ रहा है वो, है ना। देखो जैसे मान लो यहाँ कहीं दोनों की टक्कर हुई, ठीक है, जोरदार टक्कर, तो बता यार ए पॉइंट का उस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है, वेयर द कोलिजन टेक्स प्लेस। आसान भाषा में क्या, दे आर आस्किंग दिस डिस्टेंस, यस और नो। यस सर। एक्चुअली में लैंग्वेज जो बोल रहा है डिस्टेंस बता, बट असलियत में वो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। वैसे डिस्टेंस तो होता है रे एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट वो बोलने की कोशिश वही कर रहा है, बोल नहीं पा रहा अलग बात है, बट कोशिश वही कर रहा है, समझ आया ना भाई। नॉर्मली जैसे इस तरह के तुम्हें सवाल पूछे जाते हैं कि बता यार इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस बोलने को डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन असलियत में उसका मतलब तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि यार इस पॉइंट का बता इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो होता है, वो आप ये वाला डिस्टेंस थोड़ी बताओगे। डिस्टेंस मतलब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, अंडरस्टूड है, बोल नहीं रहा बट उसका मतलब वही है, कहना वही चाह रहा है, कह नहीं पा रहा अलग बात है, ठीक है। तो देख, तो असलियत में अपने को ये डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देख ये डिस्टेंस कैसे निकालें, क्या ये डिस्टेंस हमें पता है x1, ये सुनो, अरे ये वाला तो x1 है ना रे, है ना, ये वाला मान ले कुछ y है, तो हम लोग क्या है रेक्टेंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस घुमा देंगे, तो ऐसे निकल आएगा अंडर रूट ऑफ द स्क्वायर। हाँ समझ में आ रहा है ना। ठीक है, वो बोल जरूर रहा है डिस्टेंस, बट असलियत में उसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट। भाई पूछता है बता इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, लेकिन असलियत में तो वो है ना डिस्प्लेसमेंट ही हुआ, बोलने को जरूर वो डिस्टेंस बोलता है, बट है थोड़ी डिस्टेंस, समझ आ रहा है ना। तो ये फंडा है। अब देखो उसको निकालते कैसे हैं, बड़ा सिंपल है। तो उसमें कहानी तो ऐसी है, कैसी कि ये क्वेश्चन तो तुम लोगों को समझ में आ गई होगी नहीं। x1 की वैल्यू, सॉरी x1 की वैल्यू, एक मिनट x1 गड़बड़ नहीं, x1 की वैल्यू, x2 लिख दिया रे, x1 की वैल्यू पूछ रहा है। तो x1 की वैल्यू क्या तुम्हें समझ में आ गई, जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से तक भागा, इन द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से तक भागा। हॉरिजॉन्टल के लिए वी ऑलवेज यूज डिस्टेंस बराबर स्पीड और टाइम। तो डिस्टेंस कितना हॉरिजॉन्टल में x1 है ना, हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितना है तो पता है यार, हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितना 60 का cos 30 है ना, और टाइम तो बराबर होगा जितने टाइम में पार्टिकल भागा, इन द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से तक भागा। तो हॉरिजॉन्टल में x1 बराबर स्पीड हो गया 60 cos 30 इंटू, अब ये सारी वैल्यू तुम्हें पता है, टाइम हम लोग निकाल ही चुके हैं, कितना है हो जाएगा भाई, √3 की वैल्यू चिपका देना जो भी है। अब सवाल आया y कैसे निकालें, तो y निकालने के लिए यू हैव टू डील इट्स वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल में ये घुमा रहा हूँ, तो वहाँ से अपना y निकल आएगा। डायरेक्ट हो गया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बोलो भाई ये क्वेश्चन समझ में आई। देख जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से तक भागा, इन द सेम टाइम वर्टिकल मोशन यहाँ से यहाँ तक भागा, तो यहाँ से यहाँ तक के वर्टिकल मोशन के लिए s बराबर ut हाफ टी स्क्वायर। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो तो वर्टिकल के लिए 60 का ये cos 30, ये हो जाएगा 60 का sin 30, ठीक है। तब तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया y है ना,
ऊपर की तरफ है प्लस वाई। वर्टिकल में इनिशियल लॉस थी 60 sin 30, ये भी ऊपर की तरफ है पॉजिटिव। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, नीचे है तो माइनस जी। ठीक है, टाइम तो बराबर होगा रे, जितने टाइम में वर्टिकल भागा इन द सेम टाइम वर्टिकल यहाँ से भागा। क्लियर है? ठीक है चल। तो भाई साहब देखो ऐसा है, अब ये सारी वैल्यू तुम्हारे सामने है, सब चिपका दे। टाइम की वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं 1.09 है ना। तो यहाँ से y कितना निकल आएगा, तो क्या फाइनली तुम्हारा आंसर ये होगा? ये सुनो, इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में पादर चिपका दिया, तो s बराबर अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सुनो समझ मारा ना, s बराबर अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x1 की वैल्यू यहाँ से, y की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करोगे, सॉल्व करके देखना आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 3 किसने कैसे बनाया? थर्ड वाला जो सवाल है, हाँ, ये थोड़ा सा मज़ेदार सवाल है, थोड़ा धमाकेदार सवाल, अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान सुने। कुछ इस तरह का उसने एक अपने को सेटअप दे रखा है। पार्टिकल को मान ले u और थीटा से फेंक रहा है, ये डिस्टेंस 20 है और ये डिस्टेंस 40 है। ठीक है, टी ए बी बराबर 2 सेकंड, मतलब वो बोलने की कोशिश कर रहा है कि ए से बी तक जाने में यार पार्टिकल को 2 सेकंड लगते हैं। इतना डेटा अपने को गिवन है, दिस इज द डेटा वी आर गिवन। कई सारे सवाल हैं, पार्टिकल की इनिशियल, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, पार्टिकल बी पोजीशन पे कितना समय पर रहेगा, ए पे कब रहेगा, मैक्सिमम हाइट। चल, तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे मैंने मान लिया पार्टिकल को यू और थीटा से फेंक रहा है ना, तो देखो पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यार हमेशा कांस्टेंट रहती है, यू cos थीटा, किसी को कोई शक नहीं। ध्यान से सोचें थोड़ा सा, क्या जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से तक भागा, क्या इन द सेम टाइम इसका हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से तक भागा? ये सुनो, और क्या हॉरिजॉन्टल मोशन में हम लोग हमेशा फॉर्मूला घुमा सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू समय। तो हॉरिजॉन्टल में क्या ये इक्वेशन तुम लोगों को चमकी रहे? यस सर। कैसे लिखा है? सब लोग थोड़ा ध्यान देना। ये देख, जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से तक भागा इन द सेम टाइम इसका हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से तक भागा, तो यहाँ से यहाँ तक के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए डिस्टेंस कितना हो गया? 40। हॉरिजॉन्टल में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, कितनी? u cos थीटा, और समय तो बराबर होगा, जितने टाइम में पार्टिकल भागा 2 सेकंड, उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल यहाँ से तक भागा होगा। तो टाइम की वैल्यू मैंने 2 सेकंड चिपका दी है ना। तो यहाँ से क्या एक पार्ट का आंसर हम लोग निकाल लिए हैं? ये सुनो, मतलब अगर आप ऑप्शन डी देखते हैं, सब लोग ऑप्शन डी पढ़ें, तो डी में क्या यार अपने को यही पूछ रहा है। ये सुनो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यू cos थीटा, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। तो क्या अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो गया? इतना छापे फिर आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, अब थोड़ा सा सर्किट की सिमेट्री का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। गलत फ़ायदा नहीं उठाएंगे, सही फ़ायदा उठाएंगे। देख, ये अगर 20 है तो ड्यू टू सिमेट्री क्या मैं बोल सकता हूँ साहब ये भी 20 होगा। 20-20 खेल रहा हूँ, खेलोगे 20-20? ठीक है भाई साहब, सिमेट्री है ना प्रॉब्लम की। पैराबोला जो है इट्स अ सिमेट्रिक कर्व अबाउट दिस वर्टिकल एक्सिस, इस एक्सिस के और सिमेट्रिक होता है वो। समझ पा रहे हो तुम लोग? ये 40 है, ये पार्ट अगर 20 है तो यार ये भी पार्ट तो 20 होगा। पैराबोला जो है इट्स अ सिमेट्रिक कर्व लाइक दिस, ऐसा है। उसने सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ये पॉइंट्स लिए हैं, इसलिए बोल सकता है ये डिस्टेंस बराबर होगा, है ना। एक सिमेट्रिक ग्राफ होता है, असिमेट्रिक ग्राफ नहीं होता है, इसलिए तुम बोल सकते हो बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस पैराबोला, ये 20 है, ये 20। तो क्या यहाँ से यार हम रेंज कंक्लूड कर लेंगे? ये सुनो, यस सर। क्या इस प्रोजेक्टाइल का मैं रेंज लिखूंगा 40 + 20 + 20 = 80? ये सुनो, इधर देख,
20 + 40 60 + 20 कितना हो गया? इस प्रोजेक्टाइल का रेंज पता चल गया। जल्दी बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज? U cos theta into T. हाँ 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 हाँ, U² sin 2 थीटा बाय जी। ठीक है, वैसे वो भी होता है U cos थीटा इंटू टी। ठीक है, एक मिनट, गड़बड़ कर रहा है क्या? अभी ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लेकर आऊँ, थोड़ा सा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो, इसको स्प्लिट करके लिख ले रहा हूँ, U cos थीटा और U sin थीटा। बोलो भाई, क्या किया, समझ में आया? एक U को साइन के साथ बैठा लिया, दूसरे U को cos थीटा के साथ बैठा लिया। अब यहाँ पे थोड़ा अगर आप ध्यान से देखें तो क्या अपने को यार, है ना, U cos थीटा पता है, तो क्या यहाँ से U sin थीटा निकाल लेंगे। रेंज की वैल्यू 80, रेंज कितना के बना 80 बराबर ट्वाइस U sin थीटा, और U cos थीटा क्या हम लोग पहले निकाल चुके हैं 20, और G की वैल्यू पता है, तो क्या U sin थीटा भी यहाँ से 20 आ गया। ये सुनो, तो क्या यही होगी पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी? U का ये है U cos थीटा, ये क्या है U का U sin थीटा। तो अगर आप ऑप्शन में ध्यान से देखें, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 20, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट मतलब ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? और क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम हाइट, है ना, तो देखो क्या मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ग्राउंड टू ग्राउंड वाले के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं, इसको क्या मैं ऐसे भी लिखूंगा, ये सुनो, Yes, sir. U sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 2G। तो U sin थीटा के हम लोग अभी भी निकाले हैं, तो 20 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 है। G कितना है 20, 20 20 उड़ गया, तो क्या आंसर 20 आ जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए में आ जाए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्चुअली, मोर देन वन मे बी करेक्ट, है ना, इस प्रोफाइल के एडवांस में जनरली सवाल पूछता है। तो ऑप्शन दोस्त ए भी अपना करेक्ट हो गया। अब गाड़ी बस यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट पे आपकी फंसी है, क्या कि पार्टिकल इज एट पॉइंट बी एट विच टाइम, है ना। पार्टिकल को मान लो आपने t बराबर 0 पे प्रोजेक्ट कर दिया है ना, तो पार्टिकल टोटल कितने समय बाद b पे आएगा। पहले इतना छाप लें, है ना, बोर्ड पूरा भर गया है, इतना छापें। टाइम निकालना तुम लोगों को बताता हूँ, टाइम के कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। Yes, sir. छाप लिए? अब देखो, टाइम विजुलाइज करना बड़ा आसान है रे, है ना। देख, थोड़ा सा सब लोग ध्यान से सोचें, जितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक भागा, ओ से ए तक, ओ से ए तक के मोशन पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें। क्या उतने टाइम में इसका हॉरिजॉन्टल मोशन यार यहाँ से यहाँ तक भागा, तो इसके हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए क्या मैं फॉर्मूला घुमाऊंगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड में टाइम। लिख रहा हूँ, दिमाग लगाएं। बोलो भाई, इक्वेशन समझ में आ गई? Yes, sir. जितने टाइम में पार्टिकल गया, है ना, मैं मान ले रहा हूँ ओ से ए तक जाने में साहब टी लग रहा है, ठीक है, तो उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल यहाँ से तक भागा, तो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस कितना है 20, हॉरिजॉन्टल में स्पीड कांस्टेंट रहती है कितनी, u cos थीटा, टाइम तो बराबर होगा। जितने टाइम में पार्टिकल भागा, इन द सेम टाइम पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक भागा, है ना, तो टाइम मान लेती है। अच्छा, u cos थीटा या u sin थीटा दोनों बराबर हैं कितने, 20। ये सुनो, हम लोग निकाल चुके हैं, u cos थीटा भी इतना ही आ रहा था, u sin थीटा भी इतना ही आ रहा था, तो u cos थीटा की जगह 20 चिपका दे, तो क्या यार यहाँ से अपना टाइम आ गया। अब फिर से सिमेट्री पैराबोला की ध्यान से सुनना, अगर यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है 1 सेकंड है, तो यार क्या मैं ड्यू टू सिमेट्री बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम 1 सेकंड होगा। ये सुनो, Yes, sir. सिर्फ पैराबोला की सिमेट्री का यूज कर रहा हूँ। 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक, उसी 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक, ध्यान सुनना। तो यार पार्टिकल को फेंकने के 1 सेकंड बाद पार्टिकल 1 पे है, तो क्या फेंकने के 1 + 2 मतलब 3 सेकंड बाद क्या पार्टिकल बी पे पहुंचेगा। ये सुनो, सवाल में यही तो पूछ रहा है, सवाल पढ़, क्या पूछ रहा है, पार्टिकल इज एट पॉइंट बी आफ्टर हाउ मच टाइम। तो थोड़ा ध्यान देना, देखो अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट से बी तक पहुंचने का समय निकालना है, ओ से बी तक का समय, तो क्या यार समय लिख लूंगा 1 + 2 मतलब 3। ये सुनो, अरे यहाँ से यहाँ तक का 1, यहाँ से यहाँ तक का 2, तो यार 1 + 2 3 नहीं हो गया रे। ये सुनो, अच्छा क्या यहीं पे अगर मान ले पूछता टाइम ऑफ फ्लाइट, तो क्या मेरा आंसर होता 1 + 2 + 1 मतलब 4 सेकंड। ये सुनो,
अगर पार्टिकल का, वैसे पूछ नहीं रहा है, ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ। अरे सवाल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी, कोई रट्टा थोड़ी मारना यार। समझ आ रहा ना, है ना। देख इधर देख, यहाँ पे मान ले टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता है, वैसे पूछ नहीं रहा लेकिन मान ले पूछता है, तो क्या मेरा आंसर होता है 1 + 2 + 1 मतलब 4 सेकंड। क्लियर है, ऐसा है। अच्छा, इसको निकालने का एक और ऑल्टरनेटिव रास्ता बताता हूँ। एक्सप्लोर करना, जीवन में एक्सप्लोर कर, है ना, क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं और कैसे कैसे इसको बना सकता है ना। मज़ेदार मेथड बताता हूँ। जैसे मान ले इसी टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालना है, तो एक और रास्ता तुम लोगों को बताता हूँ। इधर देख, ऑल्टरनेटिव अप्रोच। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला रहे, हम लोग पढ़ते हैं 2u sin θ/g। क्या हम लोग यहाँ पे u sin θ u cos θ दोनों बराबर निकाल चुके हैं 20? ये सुनो, ऑलरेडी कैलकुलेटेड। तो क्या u sin θ की जगह 20 चिपकाऊंगा तो क्या यार यहाँ से भी मेरा आंसर वही आएगा? ये सुनो, जो मेरा यहाँ से आया है 4 सेकंड 4 सेकंड, है ना। कमाल का मेथड। क्लियर है। इसमें ये जो सवाल पूछा था ना कि यार पार्टिकल को फेंकने के कितने समय बाद ए पे पहुँचेगा या फेंकने के कितने समय बाद बी पे पहुँचेगा, तो फेंकने के 1 सेकंड बाद एक पे और फेंकने के 3 सेकंड बाद बी पे, ये 1 और 3 एक झटके में निकल आएंगे दोनों समय। एक ज़बरदस्त ज़ोरदार मेथड बताता हूँ, ज़बरदस्त मेथड, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, आओ। ठीक है, मज़ा ना आए तो बताना तुम लोग, है ना। प्रोजेक्टाइल मज़ा मज़ा, जेई एडवांस मज़ा मज़ा। ठीक है, इंजीनियरिंग मज़ा मज़ा, डॉक्टर डॉक्टर मज़ा मज़ा। और एक तुम लोग को जनरल अप्रोच सिखाता हूँ। ठीक है, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। जीवन में मज़ा ही मज़ा है। ठीक है, बस मज़ा लेके काम करें। ठीक है, बोलते ना कि यार अगर आप खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी जीवन में, लेकिन अगर खुश होकर काम करेंगे तो पक्की बात है खुशी मिलेगी। ये थोड़ी भारी बातें हो गई रे। चला जाए, सवाल पे आते हैं। देख, तो सवाल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब लोग थोड़ा ध्यान सुना। इधर देख, मुझे पता नहीं है यार यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या होगा। मैं यहाँ से यहाँ तक का समय मान लो टी मान लेता हूँ। ठीक है साहब, कि यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल टी टाइम में गया। सिर्फ मैं पार्टिकल के वर्टिकल मोशन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। किस पे? वर्टिकल मोशन पे। ध्यान से देखो, क्या यार ये हाइट हमें 15 गिवन है? ये सुनो, आवाज़ नहीं आई। ये जो अपने को हाइट गिवन है ना, उसने 15 दे रखी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना सब लोग। एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच बता रहा हूँ। सिर्फ वर्टिकल मोशन में ऐसा बराबर ut हाफ ए टी स्क्वायर चिपका रहा हूँ। एक नया मेथड तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, है ना, जो कि अपकमिंग सवाल में काम भी आ सकता है। ठीक है, देख, अरे हाँ ना तो बोलो रे, समझ पा रहे हो तुम लोग। देख, जितने टाइम में पार्टिकल गया, इन द सेम टाइम वर्टिकल मोशन यहाँ से तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक के वर्टिकल मोशन के लिए एस बराबर ut हाफ ए टी स्क्वायर उड़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के वर्टिकल मोशन के लिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना 15 ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी u sin थीटा ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है ना। टाइम तो यार बराबर होगा जितना टाइम में पार्टिकल गया, इन द सेम टाइम वर्टिकल यहाँ से तक गया, टाइम t है। एक्सेशन नीचे है, माइनस g चिपका दिया, g मतलब 10 चिपका दिया, टाइम मतलब t है। ये एक इक्वेशन के हेल्प से मैं एक नहीं 2 टाइम निकालूंगा। ठीक है, मजेदार मेथड है, ध्यान सुनना। इधर देख, तो देखो 15 बराबर क्या यार u sin थीटा हम लोग निकाल चुके हैं 20, u sin थीटा भी 20 है, u cos थीटा भी 20 हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो देखो 5 से उड़ा दे, कितना आएगा? इसको इधर लगा पॉजिटिव, इसको इधर लगा नेगेटिव, इसको इधर लगा, इसको फैक्टराइज तुम लोग कर लोगे। आवाज़ नहीं आई। Yes, sir. फैक्टराइजेशन कैसे किया समझ में आया, है ना। तो 1 × 3, तो 1 + 3 मतलब वो 4 हो जाएगा। तो उसमें से t बाहर निकाल ले, इसमें से -1 बाहर निकाल ले, तो क्या t - 3 और t - 1 बराबर 0। अगर t - 1 को 0 कराओगे मतलब टाइम आ गया 1 सेकंड। अगर t - 3 को 0 कराओगे इसका मतलब क्या टाइम आ गया 3 सेकंड। क्या यार यही तो हमारे 2 आंसर हैं। अब तुम सोचोगे साहब आपने तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम देखा था, ध्यान सुनना, आपने यहाँ से यहाँ तक का टाइम देखा था, तो यार यहाँ से यहाँ तक का तो एक ही टाइम आना चाहिए, 2 टाइम कैसे आ गए? आई मीन कैन यू एक्सप्लेन दिस, आई एम आस्किंग यू। यार मैं तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल रहा था, लेकिन मुझे तो 2 टाइम आ गए, 1 आ गया 3 आ गया। कैन यू अकाउंट फॉर दीज 2 टाइम्स?
ये दो टाइम कैसे आए हैं और क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर ओ से बी तक का टाइम। दोनों टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है, एक ओ से ए तक का, एक ओ से बी तक का। भाई एक बार बता, क्या ओ से ए तक जा रहा है तब भी यार वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना ही है, और जब ओ से बी जा रहा है तब भी यार वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है टर्ल रिस्पॉन्स? ये सुनो, ये फंडा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में एक ही झटके में दोनों के टाइम आ गए यार। ओ से ए तक का मेरा टाइम हो जाएगा एक 1 सेकेंड, और दूसरा होगा ओ से बी तक का 3 सेकेंड। और असलियत में यही तुम्हारे सवाल का आंसर है। ये सुनो, क्योंकि पार्टिकल इज एट द सेम वर्टिकल हाइट एट टू डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम, वन इज एट हियर, अदर वन इज एट हियर। क्या यहाँ पे भी उतनी वर्टिकल डिस्टेंस है और क्या यहाँ पे भी उतनी वर्टिकल डिस्टेंस है? इसलिए यहाँ पे तुम्हें दो टाइम मिल रहे हैं। एक टाइम होगा यहाँ से यहाँ तक का, जो छोटा वाला टाइम है, जो 1 सेकेंड है, और दूसरा ऑफ कोर्स यार यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगेगा वो बड़ा वाला होगा, वो 3 सेकेंड होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक का 3 सेकेंड। ये बात सबको क्लियर है क्या? ये सुनो, उस डायग्राम में काफ़ी मचमच हो गई, मैं अलग से बताता हूँ। ये ओ ए बी, तो एक होगा ओ से ए तक 1 सेकेंड और दूसरा होगा ओ से बी तक का, ये होगा 3 सेकेंड का, है ना? क्योंकि यहाँ पे भी उसका वर्टिकल हाइट सेम 15 है और यहाँ पे भी वर्टिकल हाइट सेम 15 है। क्लियर है? तो पार्टिकल इसी 15 मीटर की हाइट पे दो अलग अलग टाइम पे होगा, और वो दोनों टाइम एक झटके में एक ही क्वेश्चन से निकल आ रहे हैं। तो एक वो टाइम होगा ओ से ए तक का, दूसरा होगा ओ से बी तक का, और ये वो टाइम है जो तुम्हें पूछ रहा था, बता ओ से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो उसको भी छाप लें। पहले सवाल नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 तुम्हें चमकेगा, तो 5th वाला भी चमक जाएगा। ठीक है, चमक गया। देख ऐसा है। सवाल नंबर 4 पे आते हैं। इधर देख, बढ़िया सवाल है, सब लोग थोड़ा ध्यान सुने। बॉय स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग रेल रोड कार। बहुत अच्छे। ये मस्त मेरे पास एक कार है। तुम सोचोगे सर ये कैसा कार है? अभी पूरा बनाया थोड़ी है। ठीक है, अब बनाने तो दो रे, ड्राइंग पे ना जाएं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो मान ले एक कार है, और कार साहब लेट्स से रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और लेकिन वो कांस्टेंट एक्सेशन से दौड़ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना? अब ध्यान सुनना, आदमी क्या करता है? आदमी जो है बॉल को स्ट्रेट अप फेंकता है। विद रिस्पेक्ट टू दिस कार, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एग्जैक्टली वर्टिकली अप, और कितनी वेलोसिटी है साहब? 9.8। ठीक। हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल दिस बॉल फॉल ऑन दिस कार? बड़ा मजेदार सवाल है रे, है ना? आदमी के कितने पीछे जो है बॉल हिट करेगा। देख इसमें फंडा क्या है, मैंने मान लिया है जिस टाइम पे आदमी ने बॉल फेंका उस टाइम पे ही इसकी कार स्टार्ट हुई है, राइट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो देखो हम सबको पता है कि अगर आप किसी भी फ्रेम से पार्टिकल को डिटैच करेंगे तो पार्टिकल के अंदर वो स्पीड हमेशा रहती है जो कि उस फ्रेम की रहती है। तो इसकी यार इस डायरेक्शन में 0 थी, तो इसकी इस डायरेक्शन में 0 रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। बस इसके रेस्पेक्ट में इसकी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 9.8 की रहेगी वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, ये तो यार आगे बढ़ता जा रहा है, एक्साइड करता जा रहा है, तो आदमी तो आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, बॉल का पाथ सोच के बता, स्ट्रेट लाइन होगा, प्रोजेक्टाइल होगा, मतलब पैराबोलिक होगा? प्रोजेक्टाइल। सोच के बोलो। हाँ हाँ, सोच के बोलो। बॉल का जो पाथ है क्या स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा? बाकी लोग नहीं बोलते हैं रे, बाकी लोग भी बोलो, क्या विचार है? अपने अपने विचार पेश कर सकते हो। पैराबोलिक होगा, वेरी गुड वेरी गुड। और बाकी लोग क्या सोचते हैं? हाँ हाँ, 100% जनता बोल रही है पैराबोलिक, बट दो सच्चाई ये है कि पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, वही मैं चेक कर रहा था जनता क्या सोचती है। ठीक है जनता। ठीक है, यहाँ पे बॉल का जो पाथ है इट्स नॉट अ पैराबोलिक, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अब पूछो क्यों? देखो हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको पाथ प्रेडिक्ट करना है तो सिर्फ दो चीज़ें देखें, एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा बॉडी का कांस्टेंट एक्सेशन। इनके बीच का जो एंगल है ये या तो 0 हो या फिर 180 हो, तो ही तो होता है यार स्ट्रेट लाइन।
और इनको छोड़े कोई डिफरेंट केस है तो पाथ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक। इधर देख, जिस टाइम पे बॉल को फेंका उस टाइम पे कार की वेलोसिटी 0, तो यार इसकी वेलोसिटी तो इधर इंक्लूड ही नहीं हो रही है, समझ में आ रहा ना। तो क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसके पास सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी रहेगी, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या इसके पास एक्सेशन जी है, तो क्या थीटा एग्जैक्ट 180 दिख रहा है, ये सुनो, तो क्या पाथ स्ट्रेट लाइन दिखेगा, तो बॉल चुपचाप ऊपर जाके और उसी पाथ को रिट्रेस करता हुआ आ जाएगा। ये सुनो, क्या ये बात समझ में आ रही, चमका नहीं समझ में आ रहा ना। देख, जिस टाइम पे फेंकता अगर उस टाइम पे वेलोसिटी है तो हो जाता है पैराबोलिक, वो अगला वाला सवाल है, वो अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। बट मैंने मान लिया है कि जिस टाइम पे फेंका उस टाइम जो कार है वो रेस से ही स्टार्ट कर रही है, तो यार कार की जो वेलोसिटी वो उसमें इंक्लूड नहीं हो पाई है ना। तो इसलिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी ऊपर, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेशन नीचे, थीटा कितना हो गया 180, पाथ क्या है स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल लॉजिकली सोचना है, रट्टा नहीं मारना है अपने को। आवाज़ नहीं आई, हाँ ना तो बोलो भाई, समझ मारा ना। तो यहाँ पे बॉल जो है चुपचाप स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए रिटर्न हो जाएगा। लेकिन क्या जितने टाइम में बॉल ऊपर जाके वापस आएगा उतने टाइम में जो आदमी है कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाएगा। तो आइडिया सवाल का ये है कि पहले आप इस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें, टोटल टाइम ऑफ मोशन निकाल लें, और उतने टाइम में देख लें कार कितना भागा, दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो पहले हम कार का इसका बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हम मोशन अंडर ग्रेविटी वाले फंडे घुमा सकते हैं, ये सुनो। Yes. तुम लोगों को याद आ रहा हो, पार्टिकल को अगर यू से फेंकता है, किससे, यू से फेंकता है, ठीक है, तो बता पार्टिकल का टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ मोशन, इट इज 2u/g, ये सबको पता है। टाइम ऑफ असेंट u/g, टाइम ऑफ डिसेंट भी u/g, टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना 2u/g है ना। तो देखो, हाँ, अगर नहीं भी याद है तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन चिपका देना, v बराबर है ना u+80, तो v इस इंटरवल में 0 हो गया, इनिशियल लॉस से u, एक्सेशन -g, तो टाइम ऑफ असेंट आ गया u/g, उतना ही हो जाता है टाइम ऑफ डिसेंट। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना होगा, u/g + u/g 2u/g, तो ट्वाइस u मतलब पार्टिकल की 9.8 है और g क्या अपने को 9.8 ही गिवन है, तो क्या 2 सेकंड आ गया। अब 2 सेकंड में देख ले ये कार कितना आगे बढ़ गया है ना। अब देख, अब मैं कार के लिए देख रहा हूँ, तो कार के लिए क्या हमें घुमाना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन एज कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेशन। बोलो भाई, समझ में आ गया, ये सुनो। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी कार की 0, एक्सेशन कितना है 1, और समय कितना है 2 सेकंड है ना। 2 सेकंड में कितना कार भागेगा वो हमने साहब निकाल लिया, कितना आ गया। और क्या यही अपना आंसर होगा, ये सुनो। क्या दिस विल बी, हाँ, क्या दिस विल बी डिस्टेंस between a ball and the person when the ball again hits the car। मतलब असलियत में अगर आप थोड़ा सा फील करने की कोशिश करें ना, तो देख कहानी कैसी है। जैसे ये आदमी था, इसने फेंका तो यार बॉल तो चुपचाप ऊपर जाके यार यहीं पे आ गया, और उतने टाइम में ये जो आदमी है ये दोस्त कितना भाग गया, 2 मीटर। तो यही तो यार अपने को 2 मीटर पूछ रहा है। सवाल पढ़ें, क्या पूछ रहा है अपने को, सवाल में पूछा हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल दिस बॉल फॉल ऑन द कार। तो जितना यार आदमी चला गया उतने डिस्टेंस पीछे बॉल पर्सन के बॉल जो है पीछे गिर जाएगा। जितना आदमी आगे भागा उतने ही डिस्टेंस पीछे पर्सन के, राइट, बॉल विल हिट दिस कार, ऐसा है। तो आंसर तुम्हारा 2 मीटर होगा। और बिल्कुल सिमिलर है अगला वाला सवाल, सवाल नंबर 5 पढ़ें थोड़ा ध्यान से, देखो क्या है। सवाल नंबर 5 जो है शानदार सवाल है, इसके थ्रू ना तुम्हारे कई सारे फंडे क्लियर होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है और एडवांस में पूछा हुआ भी है, ठीक है। सवाल नंबर जो 5 है एडवांस में पूछा हुआ सवाल है और बड़ा मज़ेदार सवाल। देखो क्या चल रहा है, उसी तरह का उसी प्रोफाइल का सवाल है। जैसे मान ले पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ट्रक मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये आदमी है ट्रक में बैठा है, ट्रक के ऊपर बैठ गया, राइट जगह नहीं मिली उसको, अंदर ऊपर बैठ गया, ठीक है। एडवेंचर करने का मान ले उसको शौक है, और ट्रक दोस्त कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, एक्सेलेरेट नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कितने से जो भी है दे रखा है। मैन थ्रोज बॉल इन सच अ वे दैट
इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड। देखो जब ट्रक इतना भागा, कितना भागा, कुछ 58.8, कितना भागा, जब ट्रक ने इतना डिस्टेंस चला तो बॉल जो आदमी ने फेंकी थी ना वापस से आदमी के हाथ में आ गई। ठीक है, इस डेटा के बेसिस पे दे आर आस्किंग फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक एंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले मैं सवाल बता देता हूँ, फिर इसमें और क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं, है ना, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अच्छा सवाल है ना, कई सारे फंडे तुम्हें सीखने को मिलेंगे। पहले तो ये कंसेप्ट समझें कि अगर तुम चाहते हो यार कि जैसे पिछले वाले सवाल में क्या था, आदमी ने फेंका और आदमी आगे भाग गया और बॉल तो पीछे रह गया, लेकिन अगर इस केस में तुम चाहते हो कि तुम ऐसे बॉल को फेंको कि कुछ समय बाद वापस से तुम्हारे हाथ में आ जाए, तो क्या पक्की बात है इस ट्रक के रेस्पेक्ट में बॉल को जो वेलोसिटी देनी होगी इस आदमी को एग्जैक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में देनी पड़ेगी। वर्टिकल से एंगल पे इधर या उधर नहीं देनी पड़ेगी, इधर उधर दोगे तो इधर उधर गिर जाएगा। वो हम लोग केसेस डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत ले। अभी समझ ध्यान से, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक बॉल को अगर आप एग्जैक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे then only this ball will return to the hands of this person after the truck has moved through this distance। अब ऐसा क्यों होगा उसका लॉजिक भी सुन, बड़ा मजेदार लॉजिक है। जैसे मान ले ट्रक ड्राइवर ने या इस पर्सन ने बॉल को एग्जैक्ट अपवर्ड डायरेक्शन फेंका, ठीक है, ये मैं v मान रहा हूं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉल लेकिन विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, ट्रक के रेस्पेक्ट मान लेते हैं, उसकी लॉसी इतनी है। अब देखो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हाँ एंगल बताऊंगा ना रे बताऊंगा है ना, वो केसेस की चर्चा करेंगे, पहले सवाल तो समझ ले ठीक है, पहले सवाल समझते हैं उसमें क्या क्या केसेस इन्वॉल्व हैं वो भी बताऊंगा, टेंशन मत ले ठीक है, हाँ समझ ध्यान से। तो भाई साहब ऐसा है, अगर ऊपर की तरफ इधर फेंक देगा तो आगे गिर जाएगा, पीछे की तरफ फेंकेगा तो पीछे गिर जाएगा, वो हम लोग चर्चा करेंगे, टेंशन मत ले, वो दो लाइन के केसेस हैं, पहले समझ कंसेप्ट क्या है। तो भाई साहब जैसे ही तुमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या तुम्हें ये दो वेलोसिटी दिख रही है, आवाज नहीं आई। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसके पास वो वेलोसिटी जरूर होगी जो कि इस फ्रेम की है, ये सुनो, यस सर, 14.7 तो रहेगी, और दूसरी ट्रक के रेस्पेक्ट में इस बॉल की तो है ही है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, एक्सलरेशन दोस्त कुछ ऐसा हुआ, तो थीटा इज नीदर 0 नॉर 180। इसलिए इस केस में जो पाथ होगा फॉलोड बाय दिस बॉल वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जैसे पिछले वाले में स्ट्रेट लाइन था। पिछले वाले में क्यों स्ट्रेट लाइन मिला था, क्योंकि जिस इंस्टेंट पे कार से तुमने पार्टिकल को फेंका था उस टाइम पे कार रेस्ट से स्टार्ट कर रही थी, उस टाइम पे वेलोसिटी होती तो वो भी प्रोजेक्टाइल में चला जाता है, जैसा कि इस केस में हो रहा है। तो इसकी वेलोसिटी ये तो यार ये तो रहेगी, और इसके रेस्पेक्ट में एक वर्टिकल डायरेक्शन, तो नेट लॉस इधर, एक्सेशन इधर, तो बॉल ना फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ इट विल अगेन रिटर्न टू द हैंड्स ऑफ दिस पर्सन, ऐसा है। अब सवाल आया कि यार इसके हाथ में वापस क्यों आया, ये थोड़ा सा आगे भी गिर सकता था या थोड़ा सा है ना पीछे भी गिर सकता था, तो हाथ में क्यों आया, उसका भी बड़ा मजेदार लॉजिक है, ध्यान समझे, है ना। तो देखो भाई एक बार बताओ, क्या ट्रक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 14.7 है, और क्या इस प्रोजेक्टाइल की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, तो क्या दे विल ट्रैवल सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ये सुनो, यस सर, यस, कंसेप्ट समझ, ट्रक हुआ बॉल हुआ, इन दोनों का हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी वो सेम है, कौन सी, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो बराबर है, इसलिए दे विल कवर इक्वल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। भाई ये तो तुम्हें दिया ही हुआ है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, और प्रोजेक्टाइल का तो रे हमें पता ही है कि यार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, यहाँ पे पूछो जहाँ मर्जी पूछो, तो जितनी हॉरिजॉन्टल इसकी उतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की, इसलिए दोनों के दोनों सेम टाइम में सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेंगे। क्या बोला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू समय, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल में स्पीड सेम है, तो दोनों के दोनों सेम समय में
और सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक तो पक्की बात है कि जो बॉल है वापस से पर्सन के हाथ में रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है। अब सवाल आया कि यार ये स्पीड वगैरह कैसे निकालें जो अपने सवाल में पूछ रहा है। तो देखो उसको निकालने का बड़ा सिंपल अप्रोच है। तो आप पहले ट्रक के यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल लें, है ना। तो देखो ट्रक के लिए क्या मैं घुमाऊंगा, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आवाज़ नहीं आई, और स्पीड कांस्टेंट है ना। तो बता यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना चला 58. और कितनी कांस्टेंट स्पीड से चला, तो ये समय कितना आएगा, आ गया समय। अच्छा सोच के देख, क्या ये जो समय है यही हो जाएगा इस बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने टाइम में ट्रक यहां से यहां तक भागा उतने टाइम में तो यार ये प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक भागा। और ये प्रोजेक्टाइल क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड ही तो प्रोजेक्टाइल है। और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई अगर बॉल के मोशन को आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें, हाँ, तो देख बॉल की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो 14.7 है, बॉल की जो वर्टिकल स्पीड है वो v है ना। और बॉल को यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला घुमा दे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, जल्दी बता। ग्राउंड टू ग्राउंड वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या पड़ता है 2u sin थीटा बाई जी, और ये अपने वो 4 गिवन है। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखें, u sin थीटा क्या होता है, पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। और क्या यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आपको v दिख रही है, ये सुनो। तो क्या u sin थीटा मेरा यहाँ पे इस सवाल में, ये सुनो, v हो जाएगा। u sin थीटा होता क्या, पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। u है, थीटा है, u cos थीटा, ये क्या होता है u sin थीटा। और ये पार्टिकल की यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना दे रखा है उसने, v। तो यहाँ पे 2u sin थीटा बाई जी, क्लियर है। और u sin थीटा की जगह यहाँ पे v चिपका दे। g मान ले 9.8 उसने दे रखा है, g मान लो, तो बोलो भाई कितना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या v हमने निकाल लिया है, पहले इतना छापो, है ना। क्या क्या आंसर्स इसमें अपने को लिखना है। देखो अगर आपको पूछता है कि विद रेस्पेक्ट टू ट्रक बताओ, क्या पूछता है कि साहब ट्रक के रेस्पेक्ट में क्या होगा, देखो विद रेस्पेक्ट टू ट्रक। तो यार ट्रक के रेस्पेक्ट में तो बॉल के पास सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी है v, तो आंसर यही हो जाएगा। ये सुनो, ट्रक के रेस्पेक्ट में तो आदमी ने सिर्फ ये किया है, वो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको बॉल के अंदर ये दोनों वेलोसिटी दिख रही हैं। ट्रक के रेस्पेक्ट में तो उसने यार ऊपर की तरफ ही फेंका, तो बॉल की जो वेलोसिटी होगी इट इज ओनली v विच इज। अच्छा ट्रक के रेस्पेक्ट में क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 दिख रहा है, ये सुनो भाई। ट्रक के रेस्पेक्ट में अगर आप थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दें ट्रक के रेस्पेक्ट में, तो ट्रक के रेस्पेक्ट में तो यार उसने ऊपर ही फेंका। तो ट्रक के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिख रहा है, थीटा बराबर 90। ये है ट्रक के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही आते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, पहले इतना छापें। अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा धरती माता के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यार तुम लोगों को क्या दो वेलोसिटी दिख रही हैं, 14.7 इधर और v इधर। ये सुनो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक तो वो जो कि ट्रक की, दूसरा ट्रक के रेस्पेक्ट बॉल की वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या नेट वेलोसिटी यार तुम्हें कुछ ऐसी दिख रही है, ये सुनो। तो उसको निकालने के लिए क्या मैं पाइथागोरस चिपका सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ ये स्क्वायर। ये सुनो भाई एक बार बता, ये अगर v है तो यार ये भी तो वेक्टर v होगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ 14.7 का स्क्वायर, है ना। अच्छा v हम लोग निकाल चुके हैं, बोलो कितना है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 14.7 का स्क्वायर, v मान लो। तो इसी को तुम लोग सॉल्व करके देखोगे, इसी को सिंप्लीफाई करके देखोगे, चेक करके देख आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये होगी बॉल की ग्राउंड के रेस्टेंट वेलोसिटी, ये होगी बॉल की ट्रक के रेस्टेंट वेलोसिटी। अब जैसे एंगल देखा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बॉल का ट्रक के रेस्पेक्ट में 90 है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट बताओगे कितना है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यार यही तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। तो सड एंगल ट्रायंगल में tan थीटा चिपका दे। ये सुनो
ग्राउंड के रेस्टोरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब पर्टिकुलर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कितना बना रही है, देख ये पर्टिकुलर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल 90 बना रही है, ये पर्टिकुलर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रही है 90 tan थीटा चिपका दे। तो क्या tan थीटा मैं लिखूंगा वेलोसिटी का वर्टिकल अपॉन वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल, ये सुनो वेलोसिटी का वर्टिकल अपन वेलोसिटी का, अच्छा वर्टिकल कंपोनेंट क्या हमें पता है 19.6, तो इसी को तुम लोग सिंप्लीफाई करके देखोगे tan थीटा बराबर 4/3, चेक करके देख आ रहा नहीं आ रहा है, तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, तो ये है पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये है पार्टिकल वेलोसिटी ट्रैक के रेस्पेक्ट में, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद रेस्पेक्ट टू ट्रक। पहले इतना छापें। अब जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले किसी ने सवाल पूछा कि साहब है ना बॉल को हम किसी एंगल पे क्यों नहीं फेंक रहे हैं, ट्रक के रेस्पेक्ट में बॉल को एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड्स क्यों फेंक रहे हैं। अब तुम्हें फंडा क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो सब लोग ध्यान सुने, केस नंबर 1 मैंने लिखाया, ध्यान सुनना बड़ा मजेदार केस है दोस्त, है ना। तो देखो देख रहा है ना, क्लियर है। देख जैसे मान ले तुमने साहब क्या किया, ये तो भाई कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, जैसे मान ले ये v की स्पीड से जा रहा है ट्रक, ठीक है। आपने साहब क्या किया, बॉल को इस बार एग्जैक्ट वर्टिकली अपनी फेंका, किसी एंगल पे फेंका, मान लो आपने साहब u और थीटा से फेंका, तो यार ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या इसके पास ये दो वेलोसिटी और ऐसी होंगी, ये सुनो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में u और थीटा तो होगा ही होगा, लेकिन वो वेलोसिटी हमेशा इंक्लूडेड रहेगी जो कि फ्रेम की है। तो क्या यार इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इससे ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या जितने टाइम में ये जाएगा क्या उतने टाइम में उससे ज़्यादा डिस्टेंस ये जाएगा, तो क्या बॉल आगे हो जाएगा आदमी पीछे रह जाएगा। ये सुनो ये फंडा है, चमका नहीं रहे तुम लोगों को समझ में आ रहा है थोड़ा, बस 5 मिनट और छुट्टी करो, है ना, टाइम हो गया रे ठीक है। इधर देख, ठीक है, इधर देख u का यार ये u cos थीटा कॉम्पोनेंट और ये भाई u sin थीटा, एक बार बता इसकी तो सिर्फ v है, तो इसकी यार हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा नहीं हो गई, तो जितने टाइम में जितना डिस्टेंस कार चलेगा या ट्रक चलेगा क्या उतना ही टाइम में उससे लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस बॉल चल जाएगा, क्योंकि बॉल की स्पीड ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल में, इसकी v, इसकी देख बॉल की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है ना वो हो गई दोस्त v प्लस u cos थीटा, और जो ट्रक है या जो कार है उसकी तो यार रिजल्टेंट स्पीड सिर्फ और सिर्फ v है, तो जितने टाइम में जितना ये चलेगा उतने टाइम में उससे ज़्यादा ये चलेगा, है ना, नो डाउट। पार्टिकल का अभी भी पैराबोलिक पाथ ही होगा, देख नेट वेलोसिटी क्या है ऐसी है और एक्सेशन ऐसा है, एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, समझ में आ रहा है ना। पाथ तो नो डाउट है ना पैराबोला ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यार एक वेलोसिटी इधर एक वेलोसिटी इधर, तो नेट वेलोसिटी तो इधर ही होगी, एक्सेशन ऐसा ही होगा, तो यार है ना वो तो पैराबोला में ही जाएगा, पक्की बात है। लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे जाएगा, जितना टाइम में जितना ये चलेगा उतने टाइम में उससे लेकिन कम डिस्टेंस ये चल पाएगा, राइट। तो आदमी जो है पीछे रह जाएगा और बॉल आगे गिरेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉल इज डेफिनेटली ग्रेटर देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड बाय कार। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, क्यों ये आगे गिरेगा। केस नंबर साहब अगला ये बोला, इधर देख सब लोग थोड़ा ध्यान दें, जैसे मान लो ये रहा आपका, ठीक है, कार कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है v से, ठीक है। आदमी ने साहब क्या गेम खेला, उसने u थीटा से फेंका लेकिन इधर ना फेंक के फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब ऐसा जो पहले केस में था, अब इस बार बैकवर्ड डायरेक्शन में फेंका। इधर देख उसने साहब क्या किया, u दिया थीटा दिया लेकिन फॉरवर्ड में ना दे के जैसे पिछले केस में था बैकवर्ड में दे दिया, तो क्या इस केस में पक्की बात है ये रे आगे चला जाएगा, बॉल थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। ये सुनो क्योंकि इस केस में जो हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ बॉल है वो कार की हॉरिजॉन्टल स्पीड से कम हो जाएगी। समझे, फील कर ध्यान से सोचें कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यार बॉल के पास ये दो स्पीड होंगी, ये u और थीटा तो है ही है, इसके अलावा यार ये v भी तो होगा, है ना। ध्यान से देख u का ये हो गया यार u cos थीटा और ये हो गया u sin थीटा। ध्यान से देख तो क्या इसके पास नेट जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी वो यार v माइनस u cos थीटा रह गई, जो केस 1 में बन गई थी v प्लस u cos थीटा। यस और नो, डू यू रिमेंबर, वहाँ पे v प्लस u cos थीटा थी क्योंकि उसने थीटा फॉरवर्ड डायरेक्शन दिया था, तो u cos थीटा प्लस v हो गया था, यहाँ पे उल्टा v माइनस u cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल तो खैर वही रहेगी। तो यार क्या इसके पास नेट वेलोसिटी ऐसी रहेगी,
एक्सेशन तो जी नीचे ही है, तो पक्की बात है दोस्त पैराबोला में जाएगा। द ओनली डिफरेंसेस, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड से ज़्यादा दिख रही है, तो क्या जितने टाइम में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कार चलेगा उतने टाइम में उससे कम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉल चल पाएगा। अरे हॉरिजॉन्टल स्पीड कम है ना रे, तो बॉल पीछे गिर जाएगा, कार आगे भाग जाएगा। ये सुनो, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, इसकी नेट जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो ये है, और वर्टिकल तो खैर वही है। नेट वेलोसिटी ऐसी, एक्सेशन ऐसा, तो पैराबोला में जाएगा नो डाउट, है ना। लेकिन वो दोस्त ऐसा मत सोचना कि यार इधर फेंका तो ऐसे जाएगा ना, जाएगा ऐसे ही, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं यार, है ना, कि v u cos थीटा से बड़ा है। नो डाउट अगर u cos थीटा v से बड़ा हो जाएगा तो यार वो इधर चला जाएगा। ये सुनो, आवाज नहीं आई। हॉरिजॉन्टल स्पीड इधर v है, इधर u cos थीटा है। अगर u cos थीटा v से बड़ा है तो यार नेट स्पीड इधर हो जाएगी, तो फिर प्रोजेक्टाइल तो और पीछे चला जाएगा। ये सुनो, हम मान के चल रहे हैं u और थीटा छोटा मोटा है, सो दैट v ज़्यादा है, u cos थीटा छोटा है। आवाज नहीं है। ये सुनो एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मैं मान के चल रहा हूं कि v की वैल्यू u cos थीटा से बड़ी है, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की है, बैकवर्ड डायरेक्शन की नहीं है। अगर उल्टा हो जाए u cos थीटा v से बड़ा है तो यार तो नेट स्पीड इधर हो जाएगी, फिर तो वो तो और पीछे चला जाएगा, है ना। वो केस हम लोग नहीं डील कर रहे हैं, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं u छोटा मोटा है ना। तो देखो, तो बॉल पीछे रह जाएगी, यहीं कहीं गिर जाएगी, और आदमी आगे भाग जाएगा। असलियत में इस केस में ये सीन होने वाला है। और क्यों होने वाला है वो फंडा ये है क्या, सिंस द हॉरिजॉन्टल स्पीड of a ball it is less than the horizontal speed of car या ट्रक। इसकी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है कार की हॉरिजॉन्टल स्पीड से कम है, इसलिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉल विल डेफिनेटली बी लेस देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार। ऐसा है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल less than the horizontal distance traveled by the car। मतलब जितने टाइम में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉल चलेगा उतने टाइम में उससे लेकिन ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कार चल जाएगा। तो इस बार जो बॉल है वो पीछे रह जाएगा, कार आगे भाग जाएगा। ये सुनो, क्लियर है? Yes. तो पहले बता, ये फंडा क्या सबको समझ में आ गया कि अगर आप चाहते हो, बोल चाहते हो कि नहीं, कि बॉल जो है आके फाइनली आदमी के हाथ में ही गिरे, तो क्या पक्की बात आप समझ में आ गई है कि आदमी को ट्रक के रेस्पेक्ट में एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकना पड़ेगा, देन ओनली बॉल विल फॉल इन द हैंड्स ऑफ पर्सन। क्योंकि उसी केस में जब एग्जैक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकता है ना, इसकी भी स्पीड v और इसके रेस्पेक्ट में एग्जैक्ट ऊपर, तो इसकी भी v, तो इसकी हॉरिजॉन्टल बराबर हो जाती है। तो जितने टाइम में जितना हॉरिजॉन्टल ये भागा उतने टाइम में उतनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये भागा, तो उसके हाथ में गिरेगा, राइट। अगर आप किसी एंगल पे फेंकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फॉरवर्ड फेंकोगे तो बॉल आगे गिर जाएगा, बैकवर्ड फेंकेगा तो बॉल थोड़ा पीछे गिर जाएगा। क्या ये फंडा सबको समझ में आ गया छापलन? इसमें जितने वो बचे हुए सवाल हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। और बचे हुए सवालों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, डाउट क्लास आज होगी, है ना, डाउट क्लास रहेगी, ठीक है। तुम लोगों को एडवांस में जो जो डाउट्स हैं एक बार फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप करें। हम लोग वही 11 बजे के आसपास बैठते हैं, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।